जितने भी मेरी तरह चाट खाने के शौकीन है ना, वो आज पार्टी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज बन रही है आलू टिक्की चाट घर पर। अगर आपकी आलू टिक्की कुरकुरी नहीं बनती है या फिर तेल में जाते ही फट जाती है तो फिकर नॉट, आज इन सारी समस्याओं का सलूशन मिलेगा आपको, और साथ ही मिलेगी एक मेरी स्पेशल स्टफिंग वाली आलू टिक्की चाट की रेसिपी भी। हमेशा की तरह कुछ खास टिप्स कि कैसे बनेगी वो कुरकुरी वाली आलू टिक्की चाट, इसी के साथ साथ कैसे बनेगी वो बढ़िया सी थिक सी गाढ़ी सी दही और खट्टी मीठी चटनी, और कैसे आएगा घर पर ही वो ठेले वाले भैया जी की आलू टिक्की का स्वाद, लेकिन थोड़ा हाइजीनिकली। तो क्या कहते हैं, फिर शुरू करें? तो आलू टिक्की चाट की शुरुआत आलू के साथ। अब आलू कौन सा लेना है ये भी तो जानना जरूरी है ना? तो आलू आप लीजिएगा पहाड़ी आलू, ठीक है? नया आलू बिल्कुल नहीं लेंगे, फॉर द सिंपल रीजन कि पहाड़ी आलू में पानी कम होता है और नए आलू में पानी बहुत ज्यादा होता है। तो ज्यादा पानी का क्या मतलब, टिक्की को पकने में ज्यादा समय भी लेगा और इसी के साथ साथ उसमें वो फ्लेवर भी नहीं आएगा, क्योंकि जो स्टार्ची पोटैटोज होते हैं उनमें फ्लेवर अच्छे से डेवलप हो चुका होता है ना? तो बस इतना सा फसाना है। और अब हमको ये जो आलू हैं इनको ग्रेट कर लेना है। अब ध्यान इस बात का रखना है कि आपको अपने ये जो पोटैटोज हैं इनको फुल कुक नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का सा कम कुक करना है, समझ लीजिए जैसे कि 90% तक, है ना? ऐसा क्यों? वंस अगेन द सेम रीजन कि आलू में पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी तो हम इसे ग्रेट कर ही ले रहे हैं और पकते वक्त बाकी सारा पक भी जाएगा आसानी से। तो ये तो थी भाई हमारी टिप नंबर 1 ऑफ द डे कि आलू टिक्की कुरकुरी कैसे बनेगी, उसके लिए कौन सा आलू लिया जाए। जैसे मैंने आपको बताया उसके लिए चाहिए हमको पहाड़ी आलू, वो भी पुराना आलू। नया आलू या साठा आलू हम इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। और आलू को कितना कुक करना है मैंने आपको ये भी बता दिया, और ग्रेट कर लेना है ये भी बता दिया। यही नोट कर लीजिए आप अपनी टिप नंबर 2 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि कुरकुरी आलू टिक्की चाट बनाने के लिए आलू में हम मिलाएंगे कॉर्नस्टार्च या जिसे कॉर्नफ्लोर भी कहते हैं। और अगर ये भी ना हो आपके पास तो इसकी जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं लूंगी 3 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर, और इसी के साथ 2 ब्रेड स्लाइसेस। कौन से वाले? वाइट ब्रेड स्लाइसेस, जिनकी एजेस आप कट कर देंगे, ठीक है? ये मिलाएंगे, लेकिन ऐसे सूखे नहीं, इनको हल्का सा पानी में भिगो करके, ताकि ये एकदम इजीली इसमें मैश हो जाए। अच्छा, क्योंकि चाट के ऊपर ऑलरेडी हम ढेर सारी चटनीज ऐड करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे कि जो आलू का जो हम टिक्की बनाने जा रहे हैं ना, उसमें कोई धनिया मिर्चा या फिर बहुत सारी स्पाइसेस नहीं ऐड करेंगे। इसमें केवल और केवल मैं नमक ऐड कर रही हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी, और ऑयल मिला करके ना इसको हम नीड कर लेंगे और इसका एकदम एक स्मूथ सा डो बना लेंगे, जैसे आटा गूंथते हैं ना, बस रोटी के आटे जैसा स्मूथ। कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए आप इसे अच्छे से नीड कर लीजिएगा, ताकि ये अच्छे से स्मूथ हो जाए। जितना ये स्मूथ हो जाएगा ना आपका डो, उतनी टिक्की आपकी बढ़िया बनेगी। इसीलिए इस काम में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। ये देखिए कितना स्मूथ सा डो हमारा तैयार हो गया, देख रहे हैं? बिल्कुल ऐसा चिकना डो चाहिए हमको। अब कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए आप इस डो को चिल करने के लिए रख दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो डो है थोड़ा अच्छे से सेट हो जाएगा, और जब आप इसकी टिक्की बनाएंगी ना, वो अपनी शेप को अच्छे से रिटेन करेगी। तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम अपने आलू टिक्की के लिए एक स्टफिंग बना लेंगे। आलू टिक्की में स्टफिंग, जी हाँ जानती हूँ आप यही कहेंगे, लेकिन यकीन मानिए हमारे नखलऊ की जो आलू टिक्की होती है उसमें होती है एक बढ़िया सी स्टफिंग। चलिए आपको वो भी सिखाती हूँ। पहला काम
इस मटर को पकाना होगा, अच्छे से हमें इसे भून लेना होगा। तो 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है और अब इस ऑयल में ऐड करूंगी मैं थोड़ी सी हींग, फिर ये बॉईल किया हुआ मटर, और इस मटर को अच्छे से भून लूंगी जब तक इसमें एक बढ़िया सी खुशबू नहीं आ जाती और ये थोड़ा ड्राई आउट नहीं हो जाता। अब आलू टिक्की की चाट बन रही है और चटनी बिना किसी चाट का कोई स्वाद ही नहीं है ना। तो ऐसा करते हैं, एक तरफ यहाँ पर मीठी चटनी, जो खट्टी मीठी वाली चटनी होती है ना, उसे भी पकाने के लिए चढ़ा देते हैं। और उसके लिए चाहिए होगा हमें गुड़, इमली और बाकी क्या क्या आगे देखते जाइए। पैन में लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ, फिर इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच मंगरेल, आधा छोटा चम्मच धनिया, इसके बाद 1 कप इमली का पल्प और इसी के साथ साथ 2 डली गुड़ की भी। और अब ये गुड़ इमली को पक जाने देंगे जब तक कि गुड़ सारा इसमें डिसॉल्व नहीं हो जाता, और इसी के साथ साथ हमारी इमली और गुड़ की जो चटनी है इसमें एक अच्छा सा ग्लेज नहीं आ जाता, चमक नहीं आ जाती। अब ये देखिए, मटर को भूनते भूनते हमने इसका सारा पानी सुखा दिया है, लेकिन अभी भी इसमें वो बढ़िया वाली खुशबू नहीं आई है जो वो भुने हुए मटर में आती है। तो उसके लिए इसे धीमी आंच में थोड़ा सा और भून जाने देते हैं, और तब तक इसमें ऐड करने के लिए थोड़ी हरी मिर्च, धनिया काट लेते हैं। तो इस मटर में ऐड करेंगे अब हम थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटा हुआ हरा मिर्च जो हमने रखा हुआ था। इसी के साथ साथ नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी, थोड़ा सा जीरा पाउडर। तो जब तक हमारी स्टफिंग जो है वो ठंडी होती है तब तक क्या करेंगे, एक तो वो हरी वाली चटनी बना लेंगे और इसी के साथ वो मीठी वाली दही भी तैयार करके रख लेंगे। क्या कहते हैं, ठीक है ना? चटनी नंबर 2 भी डन। चटनी नंबर 1 अभी तक यहाँ पर पकी रही है, तब तक हम अपनी दही प्रिपेयर करने जा रहे हैं ना। उसके लिए नोट कर लीजिए आप अपनी टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि दही को आप मथने की जगह या मिक्सी में चलाने की जगह किसी छन्नी से छानिएगा। ऐसा करने से जानते क्या होगी, होमोजेनाइज हो जाएगी और थिक बनी रहेगी, पतली बिल्कुल नहीं होगी। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा नमक, और नमक के साथ साथ कम से कम 2 टेबलस्पून चीनी भी, ताकि वो जो चाट वाले भैया की जो खट्टी मीठी सी दही होती है ना, वो रेडी हो जाए। ये देखिए, एकदम बढ़िया गाढ़ी दही हो गई तैयार। अब इसे बाउल में पलटते हैं, फ्रिज में चिल होने के लिए रख देते हैं। तब तक हमारी चटनी नंबर 1 जो पहले से यहाँ चढ़ी हुई थी वो भी रेडी हो गई है, उसे भी निकाल लेंगे। हा, ये देखिए, ये चटनी कितनी गाढ़ी, कितनी ग्लॉसी और कितनी ब्यूटीफुल हो चुकी है। अब काला नमक, थोड़ा जीरा पाउडर और ऐड करते हैं, बस फिर स्वाद का मजा आ जाएगा। चटनी तो बहुत चटपटी बनी है। अब क्या करना है, सारी तैयारी हो गई, आलू टिक्की चाट बनाई जाए। और क्या करेंगे, तो तवा चढ़ाया जाए। यूजुअली वी यूज घी टू मेक अ टिक्की क्रिस्पी, लेकिन वी कैन नाउ अचीव दिस विद इमामी अल्ट्रा लाइट सोयाबीन ऑयल एज वेल। टिक्की उतनी ही क्रिस्प बनेगी, उतनी ही कुरकुरी बनेगी, लेकिन लाइट बनेगी क्योंकि मेरा ऑयल है अल्ट्रा लाइट। तो अपनी स्टफिंग लाते हैं और उसी के साथ ले आते हैं अपने आलू का मिक्स भी, और बनाना शुरू करते हैं अपनी स्पेशल लखनऊ वाली मटर स्टफिंग की टिक्की। इस डो को इक्वल पार्ट्स में आप पहले डिवाइड कर लीजिए। सिंपल, इसे लंबा सा रोल आउट कर लेते हैं और फिर नाइफ के हेल्प से इसे कट कर लेते हैं, सो दैट आई हैव टिक्कीज ऑफ द सेम साइज रेडी विद मी। इसे हटाइए और हर बॉल ऑफ पोटैटो को ऐसे रोल आउट कर लेंगे कि ये एकदम स्मूथ और क्रैक फ्री हो जाए। इसी तरह आप चाहें तो आपकी ये जो स्टफिंग है इसको भी
रोल करके वॉलनट साइज के बॉल्स में इस तरह से, यू कैन कीप इट रेडी सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू स्टफ इट। स्टफिंग ऐसे अगर टाइटली रोल्ड अप होगी ना तो आलू टिक्की में इसको भरना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये फटेगी नहीं, फैलेगी नहीं और टिक्की की शेप को भी खराब नहीं करेगी। सो लेट मी मेक ऑल ऑफ दीज पोटैटो बॉल्स और ये मसाले की भी मैं टिक्कियां भर के रख लेती हूँ। अब ये जो हमारे पोटैटो बॉल्स है ना, इनको हम थोड़ा फ्लैटन आउट करेंगे और इसके बीच में ये मटर की स्टफिंग रख देंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि आप पराठे भरते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही। और इसे आलू से कवर कर देंगे, सिंपल। तो मीडियम हॉट ऑयल में आप ऐड कर दीजिए तवे पर अपनी आलू टिक्की और इसको धीमी धीमी आंच पे पकने दीजिएगा जब तक ये बढ़िया से एक तरफ से कुरकुरी करारी नहीं हो जाती। और जब एक तरफ से कुरकुरी करारी हो जाएगी ना, तब इसे पलट देंगे, दूसरी तरफ से भी कुरकुरी कर लेंगे। तो मैंने भी सजा ली है अपनी चाट की दुकान यहाँ पर, लेकिन इससे पहले कि प्लेटिंग करनी शुरू करें, आपको एक गुर की बात और सिखा दें, यानी कि मेरी टिप नंबर नेक्स्ट ऑफ द डे, जो ये कहती है कि अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो चाट वाले भैया जी के तवे पे टिक्की जो है हाफ फ्राई होके बाहर लगी रहती है, और जैसे कोई ऑर्डर आता है वो क्या करते हैं, टिक्की को बीच में लाते हैं, रीफ्राई करते हैं और तब उसे सर्व करते हैं। तो यकीन मानिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज टू एंश्योर कि कैसे आपकी टिक्की बनेगी कुरकुरी डबल फ्राइड होने के बाद, समझे? चलिए, अब ये टिक्कियां भी हो गई रीफ्राई, अब करते हैं इनको सर्व और चाट पार्टी का मजा उठाते हैं। आप भी ऐसी कुरकुरी सी आलू टिक्की घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा वो ठेले वाले भैया जी वाला स्वाद आपको घर में आया कि नहीं।